लूंगा साथ में। तो इलेक्ट्रिकल टर्म में आप लोगों ने जो जो टर्म तक सुन रखे हैं, आज हम लोग उन्हीं सारे टर्म के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अभी बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आ जाने दीजिए। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल टर्म में मेनली जो हमारे पास जो मेन टर्म्स होते हैं, टर्म क्या मतलब, हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं लोगों से, तो जो जो चीज़ें हम लोग सुनते हैं उनको कभी डिफाइन करने की कोशिश नहीं की, या उसका मीनिंग क्या होता है वो नहीं समझ पाए हम लोग। तो आज उसको हम बहुत इजी वे में फिजिकली उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, सबसे जो मेन टर्म आता है वो आता है करंट। करंट, दूसरा वोल्टेज, और एक होता है पावर। सर एक बार फिर से बोलिए टर्म ना। ये सुने हैं, इसके अलावा कोई अगर आप और तो कोई टर्म सुने हो तो बताइए। क्या सर? कोई भी। और कोई टर्म आपको याद आ रहा है? करंट में एक टर्म आता है जैसे एसी और डीसी, दो अलग अलग टर्म होते हैं। वोल्टेज में भी यही है, एसी एंड डीसी, ठीक है ना। तो एक एक टर्म को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब कि ये टर्म कैसे इजीली इलेक्ट्रिकल के वे में समझा जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग आज एक वाटर एनालॉजी, हाँ एक टर्म आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वर्ड सुना होगा, या इसको रजिस्टर भी बोलते हैं। तो इन सारे टर्म को हम लोग आज एक वाटर एनालॉजी के टर्म में समझेंगे। तो मैं इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। एक मैं आप टैंक बना रहा हूँ, पानी का टैंक, ठीक है। और पानी के टैंक में एक ऐसे पाइप फ्लो होने के लिए लगा दिया हमने, और आगे जा करके एक एक टैंक और है जिससे इसको हमने अटैच कर दिया है। ओके, और अटैच के बाद में एक आगे में एक हमने यहाँ से टैप लगा दिया है, और इस टैप को कंट्रोल करने के लिए स्विच। ये सिस्टम समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। अगर इस टैंक में पानी भरा हुआ है पूरा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, अगर हम पूरा वाटर फिल कर दें इसको। गुड मॉर्निंग सर। और गुड मॉर्निंग बच्चे, अब माइक ऑफ कर लो, और जब मैं कहूँगा तो ऑन करते रहिएगा। तो अब यहाँ पर ये पानी के निकलने का ये अरेंजमेंट है, ये समझ में आ रहा है सभी को? तो इसमें आप देखेंगे ध्यान से यस सर। कि अगर आप इस टैंक को एज ए वोल्टेज सोर्स मान के चलिए, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, जो भी आप कह सकते हो, मतलब सोर्स के टर्म में। तो यहाँ पर पूरा पानी भरा है, तो इस वाटर के एक एक ड्रॉप को हम मान सकते हैं चार्ज। मतलब कि करंट के फ्लो होने को ही हम लोग, जैसे करंट को ही चार्ज कहा जाता है। अभी इसको अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो ये पानी पूरा भरा है। अब इस वाले पाइप में यहाँ पर पानी का फ्लो इधर होगा, ये आपको मालूम होगा, क्योंकि पानी इस टैंक में पूरा नहीं भरा हुआ है, पानी केवल यहीं तक है। तो पूरा पानी इधर से इस तरफ जाएगा, तो इस पर एक प्रेशर अप्लाई होगा। ये इस पर एक प्रेशर अप्लाई होगा, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, पानी उतनी ही तेजी से यहाँ से फ्लो करेगा।
जो आउटपुट हमारा है, आउटलेट जो हमारा यहाँ से फ्लो करेगा। तो अब आप इसको अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कंपेयर करिए। तो इसमें आप अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे तो आपका ये जो पोर्शन पूरा है, ये वाला जो पोर्शन है आपको दिख रहा है, ये पाइप, अगर इस पाइप को आप इधर की तरफ ड्रॉ कर लीजिए तो ये पाइप एज ए वायर बिहेव कर रहा है। ओके, और इसमें जो पानी का फ्लो हो रहा है, अगर आप इसको कंपेयर करें कि ये हमारा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअस, मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं करंट। यानी जो चार्ज फ्लो करता है दैट इज द करंट। और जो प्रेशर यहाँ अप्लाई हो रहा है, इस आप एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, दिख रहा है आपको? अगर हम इसको यहाँ पर ला करके देखेंगे Yes. तो ये यहाँ एक यहाँ पर एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। यही प्रेशर हमारा वोल्टेज के टर्म में, समझ में आया? तो बच्चों अब आप देख सकते हैं कि जो प्रेशर अप्लाई होता है दैट इज द वोल्टेज, जो करंट अप्लाई होती है वो एज ए चार्ज है या एज ए वाटर कह सकते हो, फ्लो कर रहा है पानी में। और इस पर जो भी ये इसमें जो भी सोर्स में जो भी चीजें फ्लो करके जा रही हैं इधर में, तो ये हमारा ये वाटर का कह सकते हैं करंट का फ्लो का रिप्रेजेंटेशन है ये। तो अब अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, तो हमारे जो घर की जो सप्लाई होती है, आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ सॉकेट लगा होता है, अगर इस सॉकेट की बात करिए तो इसमें एक टर्मिनल फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। आपको मालूम है कोई भी अप्लायंसेस जब भी हम इसमें लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक इसमें सॉकेट लगाते हैं, तो सॉकेट कुछ देखने में इस तरह से होता है। इसमें से वायर होगा और जो भी सॉकेट इसमें आप लगाएंगे उससे सप्लाई ली जाती है। तो ये सॉकेट पर अगर आप देखेंगे तो फेज में 220 वोल्ट सप्लाई होती है, ऐसा उस पर लिखा रहेगा, और न्यूट्रल इसके कंपेरिजन में 0 वोल्ट पर होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ये जो न्यूट्रल हमारा 0 वोल्ट पर है और ये फेज हमारा 220 वोल्ट पर है। इसको यहाँ से कंपेयर करिए तो ये हमारा 220 वोल्ट पर प्रेशर है और ये हमारा 0 वोल्ट पर प्रेशर है। सिंपली अगर इस टैंक से कंपेयर करेंगे तो जो भी प्रेशर इस पे अप्लाई हो रहा है और जो प्रेशर जहाँ पे करंट जानी है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक टर्म आता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये बिल्कुल वोल्टेज के जैसा ही इसको कह सकते हैं हम, वोल्टेज ही होता है ये दो पॉइंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताता है। यहाँ पर हमारा डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 220 वोल्ट डिफरेंस ऑफ 0 वोल्ट। तो क्या फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी 220 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तो बात हो गई बेसिक टर्म की। अब इसमें हमने समझ लिया कि करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, दो टर्म को समझ में आ गया। अब इसके बाद में तीसरा टर्म है पावर। तो पावर का मतलब होता है कि ये जो आउटपुट जहां पे निकल रहा है, इस आउटपुट पे कितना कंजम्पशन हो रहा है सप्लाई का, चाहे वो किसी अप्लायंसेस के थ्रू हो, चाहे वो किसी बल्ब के थ्रू हो। जैसे मान लीजिए अगर एक बल्ब को आप लगाइए यहाँ पर, तो एक बल्ब का ये हमने डायग्राम बना दिया, इसमें दो वायर है, एक से फेज आता है, एक से न्यूट्रल जाता है। तो ये पूरा हमारा जो है ये कंज्यूम करता है सप्लाई को। तो कितनी वोल्टेज इसमें आ रही है, कितनी वोल्टेज आ रही है और कितनी करंट आ रही है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वही पावर से डिफाइन होता है। इलेक्ट्रिकल के टर्म में ये पावर होता है।
अब आपका एक टर्म रह गया है रेजिस्टेंस और रजिस्टर। रेजिस्टेंस और रजिस्टर को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए आप कि अब हम इसी अरेंजमेंट को फिर से बना रहे हैं, लेकिन अब हम इसमें एक चेंज करेंगे। थोड़ा सा चेंज ये हमारा है कि अब हम इसे इस फॉर्म में बनाएंगे। पाइप को हम सीधा न रख करके जिग जैग फॉर्म में कर दे रहे हैं। ये हमारा इधर का दूसरा टैंक है और यहाँ से वाटर को बाहर निकालने के लिए अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ हमारी स्विच लगी हुई है, तो ये आपकी एज ए स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। ये सप्लाई पूरी वाटर मान लीजिए भरा हुआ है, ये पानी इसमें से फ्लो करेगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो अरेंजमेंट मैंने दिखाया आपको, ये पानी के फ्लो में रुकावट पैदा कर रहा है। आप देख रहे हो जो भी पानी का फ्लो हो रहा है उसके फ्लो में ये रुकावट पैदा करता है। तो अगर ये रुकावट पैदा कर रहा है तो यानी कि जो फ्लो में जो सर आपको प्रेजेंटिंग नहीं दिख रहा है। ओके कोई बात नहीं, अभी मैं लगा दे रहा हूँ। सर पे स्क्रीन नहीं दिख रहा। आएगा आएगा आएगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं कर दे रहा हूँ। चलिए, नेट इशू हो सकता है। तो अब जो फ्लो हो रहा है वाटर का फ्लो, अब ये फ्लो इजीली नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं इसमें, देखो फिर कोई प्रेजेंट कर रहा है स्क्रीन। कौन है भाई? सत्यम सिंह। मैं अभी रिमूव कर दूंगा क्लास से, सत्यम बता दे रहा सिंह। हूं। आप लोग इस तरह का काम मत करिए। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो यस सर। इस फ्लो को अब ये रुकावट पैदा कर रहा है, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं ये वर्क एज ए रजिस्टर। रजिस्टर जो वर्ड यूज होता है कि ये एक कह सकते हो डिवाइस है या एज ए कंपोनेंट है जो करंट को फ्लो नहीं होने देता है, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो किसी भी चीज को, रेजिस्टेंस को फ्लो होने में, करंट को फ्लो होने में रुकावट पैदा करता है। तो ये हमारा 3 टर्म आपने देखा कि कैसे हमने वोल्टेज को, करंट को और इन सबको हमने इस इलेक्ट्रिकल के टर्म में डिफाइन किया है। तो अब इसके बाद में आगे बात करेंगे हम लोग अब अलग अलग डेफिनेशन की। तो आप इसको चाहें तो अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। हम लोग अब डेफिनेशन के टर्म में बात करेंगे। हम तो पहले एक डेफिनेशन को लिखते हैं। जस्ट अ मिनट। अगर हम करंट को डिफाइन करेंगे पहले, तो मैं नोट कर रहा हूं, आप लोग लिखते चलिएगा कॉपी में। विजिबल होना चाहिए। करंट, तो करंट को डिफाइन करेंगे कि रेट ऑफ
flow of charge is called current. Simply कि rate of flow of charge is called current. अब इसमें भी एक होता है AC करंट और एक होता है DC करंट. ये दोनों वर्ड बार बार आप लोग सुनते हैं, मैंने आपको अभी सोर्स में भी पढ़ाया है. तो AC का जो करंट नेचर होता है वो मैं डायग्राम के थ्रू ही बता दे रहा हूँ. यही आप डायग्राम आप लोग कॉपी में बनाइएगा. ये हमारा AC नेचर की करंट है. इस पे वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है, इस पे टाइम होता है और ये AC वेव फॉर्म है. और अगर आप DC के लिए देखेंगे तो DC के लिए सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होती है. इसमें ये वोल्टेज पे टाइम है और ये जो एम्पलीट्यूड वैल्यू बताती है, जैसे मैंने कहा ये कितना एम्पलीट्यूड है, 220 वोल्ट एम्पलीट्यूड इसका होता है. इसमें मान लीजिए DC सप्लाई है, बैटरी की होती है, तो मान लीजिए 12 वोल्ट सप्लाई है तो 12 वोल्ट एम्पलीट्यूड. ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म में होता है और ये आपका वेव फॉर्म इस तरह से होती है. तो ये AC और DC करंट के बारे में हो गया. हाँ, अब करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है. एम्पियर, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट फ्लो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I से. इसकी यूनिट एम्पियर होती है. एम्पियर को आप क्या डिफाइन करेंगे, इसकी यूनिट एम्पियर है, ये आप जान सकते हैं. ठीक है. कोई भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अभी बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं भाई. इसके बाद में ये है यूनिट करंट और इसको मेजर करने के लिए डिवाइस यूज होती है वो होती है एमीटर. एमीटर जो डिवाइस है वो डिवाइस फॉर मेजरिंग करंट. तो ये करंट को मेजर करने के लिए ये डिवाइस हो गई. अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगला टर्म हमारा है वोल्टेज का. तो अब वोल्टेज को भी डिफाइन कर लेते हैं. अब वोल्टेज को चलिए लिखते हैं. वोल्टेज, तो वोल्टेज को हम लोग V से लिखते हैं और इसको अगर डेफिनेशन के टर्म में जाएंगे तो एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और प्रेशर, जैसे मैंने ऊपर यूज किया था वर्ड प्रेशर, दैट causes electrons to flow and can be compared to water pressure, which causes water to flow in a pipe. ठीक है. ये एक जो हमने एनालॉजी के टर्म में आपको बताया था उसके टर्म में इसको आप देख सकते हैं. और इसके लिए जो
मेजरिंग यूनिट है, अगर आप उसको देखेंगे तो मेजरिंग यूनिट इसकी जो होती है वो है वोल्ट, इसको भी V से रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट ऑफ वोल्टेज। और एक सेकेंड बच्चों, वेट करिएगा जरा। हेलो हेलो, अभी क्लास के बाद बात करना, 1 घंटे बाद। चलिए, तो इसकी यूनिट हो गई वोल्ट। अब इसके बाद में इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज अ वोल्ट मीटर, डिवाइस फॉर मेजरिंग वोल्टेज। ओके, इसको अगर आप दोनों जो मैंने आपको डिवाइस के बारे में बताया है, तो डिवाइस को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी डिवाइस होगी वो दिखने में बिल्कुल, उसमें डायल एक लगा रहेगा, इस पे वोल्ट लिखा रहेगा, और जो इस पे जो रीडिंग होगी वो हमारी वोल्ट के फॉर्म में होगी। ये मीटर रीडिंग बताएगा ये, तो दैट इज द वोल्ट मीटर। नहीं मना चला, सभी में चल रहा। इसके बाद में अगर आप करंट की बात करेंगे तो इसी में वोल्ट की जगह जगह पे वहां पे एम्पियर या आई या करंट लिखा रहेगा, तो ये वोल्ट मीटर के टर्म में हो गया। अब एक टर्म आता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस भी मैं आपको बता दूं, रेजिस्टेंस को भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग रजिस्टर लिखेंगे वर्ड। रजिस्टर जो होगा, ए डिवाइस usually made of wire or carbon which, just a minute, carbon which present a resistance to current। सिंपली रजिस्टर डिवाइस है, एक कोई डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो या तो वायर की बनी होती है या कार्बन की बनी होती है या ऐसा मटेरियल जिसमें रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। अगर आप देखेंगे मार्केट में तो नॉर्मली आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो रेजिस्टेंस दिखता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें 2 टर्मिनल होंगे और इसमें अलग अलग रंग के बैंड बने होते हैं। जैसे एक कलर रेड हो गया, एक कोई दूसरे कलर का बैंड हो गया, तो इसी तरह से एक मान लीजिए ब्लैक कलर का भी एक बैंड हो गया, और साथ में इसमें गोल्डन कलर का बैंड हो गया, और ये पूरा का पूरा जो रेजिस्टेंस है वो हल्के येलो कलर में होता है। तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा और भी तरह के रेजिस्टेंस आते हैं, तो वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और इसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो सिंबल ये यूज होता है जो मैंने आपको भी डायग्राम में बताने की कोशिश की थी। इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ बोलिए। नोटिस और नोटेशन में
आर यूज करते हैं। इसकी यूनिट होती है कौन है भाई? मेजरिंग यूनिट, मेजरिंग यूनिट में ओम, ओम जो साइंटिस्ट है जिन्होंने रेजिस्टेंस को खोजा था, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ओम का साइन ये होता है, ये ओम का सिंबल है, इसको हम लोग ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। और लेकिन अब रजिस्टर का मैंने बताया आपको, रेजिस्टेंस भी वर्ड है, लिख लीजिए आप, क्योंकि रेजिस्टेंस वर्ड जो है रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे द अपोजिशन टू द सॉरी the opposition to the passage of electric current passage of an electric current, electrical resistance can be compared, electrical सॉरी हमारी स्क्रीन थोड़ी डिस्टर्ब हो जा रही है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हुआ जी? राज कमल, अपना माइक ऑफ रखो भी तुम। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैन बी compared to the friction experience experienced by water when flowing through कब आ रहा है नीचे भर देगा चला, flowing through a pipe ठीक है। ये मैंने वाटर के कंपेरिजन में बताया है आपको कि जो अपोजिशन टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमेशा करंट का ये अपोज करता है ये किसी भी पोर्शन में, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैन बी कंपेयर टू द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय द वाटर व्हेन फ्लोइंग थ्रू द पाइप। जैसे आपको मैंने जिगजैग पाइप के बारे में दिखाया था आपको करके, ऐसे एक पाइप बनाया था, तो यहाँ पर एक वाटर को एक अपोजिशन फ्लो हुआ था, तो ये चीज जो है रेजिस्टेंस के टर्म में कंपेयर किया है। तो अब आपका तीन टर्म हो गया, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग बात करेंगे पावर की, एक थर्ड टर्म अभी रह गया है हमारा, तो पावर को भी लिख लीजिए आप लोग। पावर, पावर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो द rate at which electrical energy which electrical energy is transferred by is transferred by an
इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में आया? तो मतलब जितने रेट से पावर ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है कोई भी डिवाइस को, तो दैट इज द पावर। और इसी को अगर हम लोग पावर को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो वोल्टेज टू करंट इन टर्म्स ऑफ पावर। अब इसमें और भी सारे डेफिनेशन हैं पावर। और अब जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये सब इलेक्ट्रिकल में मेनली यही 3-4 टर्म्स हैं वो ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद में कंडक्टर, इंसुलेटर मैंने आपको पहले बता दिया है। और कोई टर्म अगर आपको याद आता हो तो बताइए, मैं बताऊं आपको। हाँ बोलिए। सर सत्यम सिंह बात कर रहा है। मैं यस सर, कब से? आपकी चैटिंग भी मेरे पास रिकॉर्ड होती है। मैं आपको आज मैं अभी सबसे मैं बात करूंगा फिर विधिवत, ठीक है? तो अभी जितना भी टॉपिक मैंने आपको करा दिया है ये टर्म के टर्म में हो गया। अभी सत्यम से हम बात करेंगे। सर आप पूछिए ना, सर पूछिए आप। अच्छा ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं, पहले हम लोग अपना टॉपिक कंप्लीट कर लें फिर हम लोग बात करें कुछ। सर इस पर पूछिएगा, देखते हैं कितना कौन बताता है। बिल्कुल, अभी मैं इसको टेस्ट भी लूंगा, ये चिंता मत करिए। जो नहीं पढ़ रहे हैं ओके सर। उनको बाद में समझ में आएगा ये चीज। ओके, अब कुछ आपको मैं और टर्म बता दूं। जैसे एक टर्म आता है सर्किट। सर्किट वर्ड बहुत यूज होता है, इसके बारे में लिख लीजिए। एक क्लोज्ड path in which a closed path in which electrons from a voltage source from a voltage or current source flow। मतलब कि किसी भी क्लोज पाथ में अगर वोल्टेज या करंट सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो दैट इज द सर्किट। इसको सर्किट कहा जाता है। सर्किट कैन बी सीरीज और पैरेलल, ये बताया गया है, ये भी लिख लीजिए। सर्किट कैन बी सीरीज और पैरेलल और कॉम्बाइंड भी होता है। मतलब कि अगर आप कहेंगे तो पैरेलल का थोड़ा स्पेलिंग मुझे लग रहा है गलत हो गया है। पैरेलल सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, और एनी कॉम्बिनेशन। मतलब ये सीरीज भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, या फिर दोनों का। सर कॉम्बिनेशन मतलब? कॉम्बिनेशन मतलब बताते हैं आपको, देख लीजिए। अगर पहले सीरीज देख लो। अगर एक बल्ब है, ये बल्ब, इसको हमने इस तरह से कनेक्ट किया कि एक वायर फेज इसका न्यूट्रल, फिर ये अगले बल्ब के जाके फेज में कनेक्ट होगा, ये न्यूट्रल, इस तरह से। और या फिर इस तरह से फिर एक बल्ब आ गया। तो ये हमारा जो सर्किट होता है वो सीरीज सर्किट होता है। या अगर आप इसको रेजिस्टेंस के टर्म में देखिए, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस और तीन रेजिस्टेंस। ये लोड है, लोड 1, लोड 2, लोड 3। तो ये तीनों अगर एक साथ इस तरह से कनेक्टेड तो सीरीज है ये। और पैरेलल में अगर आप बात करेंगे तो एक सप्लाई आई, इससे एक रेजिस्टेंस, इसी से ये दूसरा रेजिस्टेंस, और इसी से ये तीसरा रेजिस्टेंस, और तीनों मिला करके इधर न्यूट्रल हो जाता है, इधर फेज होता है।
तो ये पैरेलल कनेक्शन होता है। और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, मतलब ये सीरीज भी है, ये सीरीज है, और इसी में ये पैरेलल भी हो जाए, तो इस तरह का सर्किट जो है वो कॉम्बिनेशन कहलाता है। मतलब ये दोनों यहां पर यूज होता है। तो ये सर्किट की बात हो गई। और कोई टर्म अगर आपको याद आता है तो बताइए। एक वर्ड आता है ग्राउंड। ग्राउंड वर्ड सुना है ना, अक्सर यूज होता है ग्राउंड। यस सर, ग्राउंड मैथ्स दिया, में। हाँ। यस तो सर। ग्राउंडिंग क्या होती है वो नोट कर लीजिए। ग्राउंड होता है कि द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक circuit from which a circuit a direct physical connection to earth, इसी को ग्राउंड कहा जाता है। इसको सिंबल जो इसका यूज होता है वो ये ग्राउंड के लिए सिंबल यूज किया जाता है। ये जहां लगा होगा इसका मतलब ग्राउंड किया हुआ है। इसके बाद में कुछ टर्म और आता है, वाट। जैसे पावर हमने यूज किया था, जो वाट, ये आपको ऊपर ही बताना चाहिए था मुझे। वाट ये यूनिट ऑफ पावर। जितना हम लोग बिजली खर्च करते हैं तो ये वाट वही कहलाता है, यूनिट होता है पावर का। एक वर्ड यूज था लोड, अभी मैं यूज किया था। लोड एक जनरल वर्ड है, इसको कहेंगे हम लोग एनीथिंग विच consumes electrical energy such as लोड। light, और कह सकते हो आपकी हीटर। मैंने आपको इफेक्ट पढ़ाया है, लाइटनिंग इफेक्ट, करंट इफेक्ट, या आपका मोटर। तो इस तरह का जो भी चीज है लाइटिंग के लिए, हीटिंग, बल्ब के, मोटर, तो ये सारे ही जो है वो आपके लोड कहला सकते हैं, लोड कहलाते हैं। सब लोड के टर्म में डिफाइन होता है। और आपको मैंने ओम्स यूनिट बताई दिया है, और ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट ये मैंने पढ़ाई दिया है आपको। पावर हो गया है। और कोई टर्म अगर आपको याद आता है तो पूछिएगा। ठीक है, तो अब जरा सा बात कर लें, ये लोग क्या बात कर रहे थे। हाँ, इससे पहले आप लोग पहले तो क्वेश्चंस कुछ लिख लीजिए। एक मैं आपको असाइनमेंट भी दे रहा हूँ ये करने के लिए आपको। इसमें मैंने ऊपर जो पढ़ाया है, पहले तो यस सर। पॉइंट जरा सा सही कर लें इसका। यस सर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में देख लीजिए। माइक थोड़ी देर आप रखो। अभी आपको पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं।
identify the electrical quantity unit in above डिस्कशन। ऊपर मैंने जितना भी डिस्कशन अभी किया है उसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का नाम लिया था और उसकी क्या क्या यूनिट थी, ये आपको लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ मेजरिंग। तो सर अभी सुनेंगे? नहीं, मैं अभी नहीं, इसको कॉपी में लिखिएगा। आप लोगों ने ऊपर में जितनी भी मेजरिंग डिवाइस का यूज मैंने किया था अभी तक, अभी ऊपर जितना पढ़ाया है मैंने क्वांटिटियों को मेजर करने के लिए, तो ये आपको करना है। और एक सर कोई चीज पूछिएगा। बस इतना बहुत है, इतना आप लोग करिएगा। और आप थोड़ा सा हम बात करेंगे कौन कौन अभी बातें कर रहा था, ठीक है? तो आज के लिए क्लास मेरी अभी तो जितना बताना था बता दिया है। इसमें कोई चीज अगर आपको पूछना है अभी तो आप पूछ सकते हैं। सर ये सेकंड नंबर थोड़ा समझ नहीं है, मेक अ लिस्ट ऑफ मेजरिंग डिवाइस। हाँ, इलेक्ट्रिकल सेकंड नंबर में ना मेजरिंग Yes, डिवाइस। अभी जब मैं आपको वोल्टेज करंट पढ़ा रहा था तो मैंने दो डिवाइस sir. का नाम लिया था। उस मेजरिंग डिवाइस के बारे में जो भी चीजें आप बना सकते हैं, जान सकते हैं, लिखिएगा। ओके सर। ओके, हाँ बोलिए। सर एक बार एसी और डीसी वाला दिखा दीजिए ना, छूट गया था। एसी और डीसी क्या कर रहे थे? बात तो नहीं कर रहे थे तुम? नहीं सर, नेटवर्क चला गया था, बाकी सब लिख लिया। एसी और डीसी ये दिया है। मैं फिर से भी आपको बता दे रहा हूँ ऊपर में कि एसी जो सप्लाई होती है, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। इसकी जो वेव फॉर्म बनती है, इसको सिर्फ वेव फॉर्म से ही पहचाना जाता है। इसका जो वेव फॉर्म है वो इस फॉर्म में होती है, और ये इसकी पीक वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए घर की सप्लाई 220 वोल्ट है तो ये 220 वोल्ट है। और डीसी में इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट डीसी का डायरेक्ट करंट। इसके लिए जो वेव फॉर्म होती है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म में होती है, ठीक है? तो ये एसी डीसी के बारे में हो गया। चलिए, तो अब ये जो मैंने बातें करी आपसे आज, इसमें अब थोड़ा सा चैटिंग वालों लोगों से मिला जाए कि ये लोग क्या चैटिंग। ये ना पूरे क्लास में चैटिंग करता रहता है। यस सर। हाँ, अभी हमारे पास 2-3 मिनट का टाइम है, तब तक हम लोग जरा सही चैटिंग वाले जो हैं लोग, आप लोग क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी आपको। आप ये जान लीजिए। हमारे चैट बॉक्स में 95 चैटिंग दिखा रहा है। यस सर। ठीक है, तो आप लोग ऐसा काम मत करिए कि आपको प्रॉब्लम। देखिए, चैटिंग में लगेंगे तो आपको क्लास समझ में नहीं आएगी।